वो कहकर गया था, बेटी के लिए नए कपड़े लाऊंगा, बेटों के लिए किताबें, पत्नी के लिए साड़ी और इस बार घर भी पक्का करवाऊंगा। पर किसे पता था कि सपनों से भरा हुआ सफेद चादर में लिपट कर लौटेगा। आज गोड्डा के बेलारी गांव में मातम है और झारखंड में फिर वही सवाल, कब तक प्रदेश में मजदूर की कब्रगाह बनते रहेगा। झारखंड का एक और बेटा प्रदेश की मिट्टी में सदा के लिए सो गया। गोड्डा जिला के बेलारी गांव में 45 वर्षीय छबिलाल महतो, जो सालों से मुंबई के थाने जिले में मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसे का शिकार हो गए। छबिलाल पर 3 बेटियों और 2 बेटों की जिम्मेदारी थी। खेत खलियान में मेहनत के बावजूद इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार का खर्च चला सके। मजदूरी में सालों पहले गांव छोड़ मुंबई का रुख किया। पहले कभी कभार गांव आते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार वहीं रहकर काम कर रहे थे। उनकी कमाई ही बेटियों की शादी, बेटों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों का सहारा थी। सोमवार की सुबह रोज की तरह रेलवे पटरी पार कर रहे थे, वही रास्ता जिससे वे हर दिन गुजरते थे। लेकिन इस बार किस्मत बेरहम निकली और तेज रफ्तार ट्रेन ने पल भर में उनकी जिंदगी समाप्त कर दी। रेलवे प्रशासन ने उनके फोन से घर पर सूचना दी और जैसे ही खबर पहुंची, बेलारी गांव में कोहराम मच गया। घर के आंगन में तीनों बेटियां चीख चीख कर रो रही थी। 2 बेटे चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बड़ी बेटी के आंख में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक सवाल, बाबा तो घर पक्का कराने वाले थे, फिर क्यों ऐसे चले गए। पत्नी का हाल देखकर गांव की औरतें भी सिसकने लगी। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। पूरा बेलारी शोक में डूबा था। हर कोई यही कह रहा था, अगर गांव में रोजगार होता तो छबिलाल को प्रदेश नहीं जाना पड़ता। यह हादसा सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के मजदूर पलायन की पीड़ा का आईना है। आखिर कब तक हमारे मेहनतकश लोग अपने ही गांव में रोटी कमाने का हक पाएंगे? कब तक प्रदेश की सड़कों और रेलवे पटरियां झारखंड के बेटों का खून पीती रहेंगी? आज शाम बेलारी में सिर्फ एक चिता नहीं जलेगी, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें, सपने और भविष्य भी राख में बदल जाएंगे। अगर आप भी झारखंड से हैं और आपके जिले या गांव से लोग बाहर कमाने जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में यह सवाल जरूर पूछिए, आखिर कब तक झारखंड के लोग, झारखंड के मजदूर झारखंड से बाहर जाकर ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। रेल एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। क्या करते थे महाराष्ट्र में? वो लेबरी करते थे, मजदूर थे। कब गए थे? वहाँ तो 2 साल से कार्यरत थे। क्या नाम है इनका? छबिलाल महतो। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जन्मजय महतो। कौन लगते हैं यहाँ पे? चाचा है मेरा। कब आया यहाँ पे शरीर इनका? कल आए हैं शाम में। कल शाम में लाया है। 9 बजे। अभी कहाँ ले जा रहे अभी ले रहा, अंतिम संस्कार, अंतिम दाह करने ले जा रहे हैं। हैं? और कितने बाल बच्चा है इनके? इनके 5 बाल बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो सबका भरण पोषण यही करते थे? हाँ, सबका घर भरण पोषण यही, एक ही एक गार्जियन थे घर में। कहाँ घर है इनका? घर यही गाँव बेलारी। बेलारी में ही है। हाँ। कितने साल से काम करे थे मुंबई में? मुंबई में तो बहुत दिन से काम करते थे, पहले जाते थे आते थे, फिर यहाँ भी करते थे। अभी फिलहाल 2 साल से कंटिन्यू उधर थे, मुंबई में ही? मुंबई में। और मुंबई में कैसी हुआ घटना है? ये रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे, उस बीच में ट्रेन आ गई, मार दी। रेलवे ट्रेन पटरी पार थी, रोड पार कर रहे थे, उसके बीच में ही आया ट्रेन। डेली पार करके ही घर हाँ, जाते डेली पार करते हुआ, वो हर आदमी पार होता है, वही ट्रेन रास्ता ही है, वही रास्ता है। हाँ, उसी क्रम वो में तो रेलवे की लापरवाही की वजह से जो हुआ है। इन ओवर ब्रिज नहीं था, वहाँ पर हर कोई पार होता है उसी से। और कितने लोग हैं वहाँ पे आप लोग के गांव से? वहाँ था तो सब कोई आ गए, घर बहुत आदमी थे, 8-10 लोग थे वहाँ पर पहले से। उनका दामाद भी रहते थे। सबको रूपा में घर आ गया था? हाँ, सबको, यही अकेले थे वहाँ पर। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि ये घटना हो गया? वहाँ से फिर वहाँ प्रशासन कॉल किया, उठा के रेलवे RPF घर, उनके मोबाइल उठाए, वहाँ पे नंबर था, तो उसी फर्स्ट नंबर में कॉल लगाए, घर पे बताए वो ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तब फिर हम लोग को जानकारी हुई, तो फिर वहाँ और बगल में उनका एक भाई का लड़का रहता था, तब उनको कॉल किए, वो गया वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद उनको दिखाए तो बोला नहीं सही ठीक है। तब फिर हम लोग यहाँ से इंतजाम करके भाड़ा उड़ा करवा के फिर भेज के फिर मंगवाए वहाँ से।